परिस्थितियां कभी भी आपके इच्छा अनुसार नहीं बदलती है। यह तो नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव पर ही निर्भर करता है कि कब हमारे जीवन में खुशियां आएंगे। परंतु नए साल के प्रारंभ के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक जिज्ञासा जागृत होती है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है। बच्चों की खुशियां, दाम्पत्य जीवन, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की समस्याएं, इन सारे क्षेत्रों में आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान तुला राशि की कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख समझ सकते हैं। वर्तमान में तुला राशि की स्थिति बहुत सुखद नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति तो आपके अष्टम भाव में बैठकर स्वयं पीड़ित हैं, और कोई भी ग्रह जब स्वयं पीड़ित होगा तो वह दूसरों को कहाँ बहुत अधिक सुखद परिणाम दे पाएगा। शनिदेव आपके पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। पंचम भाव से जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो जीवन में दुखों का पहाड़ उत्पन्न कर देते हैं। मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां राहुदेव आपके छठे स्थान में देने का कार्य कर रहे हैं, और केतुदेव आपके द्वादश स्थान में धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं। यूं तो राहुदेव के छठे स्थान में अनेक प्रकार से सुखद परिणाम मानी जाती है, परंतु यह तो व्यक्तियों के जीवन में सपने बुनते रहते हैं। यूं तो राहुदेव आपके छठे स्थान में आकर अनेक प्रकार से सुखद परिणाम तो दे रहे थे, परंतु आपको हमेशा ही उकसा रहे थे। नए नए सपने, कल्पनाओं की दुनिया में ले जाकर आपको संघर्ष के लिए बाध्य कर रहे थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। 2025 निश्चित रूप से आपका होगा। सबसे पहले शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके पंचम स्थान को छोड़कर आपके छठे भाव में आएंगे। जब भी शनिदेव तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, और शनिदेव तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। परिणामतः अर्थ त्रिकोण में आकर शनिदेव आपके जीवन में अनेक प्रकार से धन देने का कार्य करेंगे, लाभ देंगे। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं में आपकी विजय सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। छात्रों को भी 2025 में अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव तो पंचम भाव में बैठकर आपको 2.5 वर्षों से मन को स्थिर कहाँ रहने दे रहे थे। आप सांसारिक दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की दुनिया में भटक रहे थे, परंतु जीवन तो सच्चाई का नाम है। शनिदेव अपने दृष्टि प्रभाव से फिर आपको विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार से लाभ देंगे। आपके नौकरी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेगी। और राहुदेव वक्र गति से चलते हुए आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। परंतु 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो अवधि होगा वह आपके जीवन में अनेक प्रकार से परेशानियां उत्पन्न करने वाला होगा, क्योंकि दो ग्रह आपके इस अवधि में छठे स्थान में रहेंगे। परिणामतः धन लाभ तो होंगे, परंतु थोड़े से वाद विवाद अथवा किसी भी प्रकार के मुकदमों से आपको थोड़ी दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। शत्रु तो अब आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। देव गुरु बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान में 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे, अतः अब आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य यदि प्रबल हो तो जीवन में यूं ही सारे कुछ प्राप्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के सुखद यात्राओं का संयोग बनेगा।
देवगुरु बृहस्पति अब अपने पंचम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे। अतः आप में खोई हुई आत्मविश्वास पुनः जागृत होंगे। आप हिम्मत के बदौलत जीवन में आगे बढ़ेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव, आपके संघर्षों के भाव को देखेंगे। अतः अब आपके संघर्ष कम होंगे। खिलाड़ी हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, पत्रकार हैं, तो आपको इस अवधि में खूब सफलताएं मिलेगी। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे, और यदि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो आकस्मिक धन लाभ खूब होते हैं। प्रेम संबंधों में जो शनि देव के प्रभाव से एक निराशा का भाव जागृत हो गया था, वह भी दूर हो जाएंगे। प्रेमी जनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में खूब उन्नति होंगे। कंपटीशन में भी आप सफल होंगे। परंतु राहु देव आपके जैसे ही पंचम भाव में आएंगे, फिर थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन का अभाव हो जाएगा। आपका मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है। और केतु देव आपको लाभ भाव में आकर आपने जहां से सोचा भी नहीं था वहां से लाभ देने का कार्य करेंगे। 2025 में निश्चित रूप से आपको अनेक स्रोतों से लाभ होंगे। चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में आपके लिए एक सुनहरा अवसर आएगा, क्योंकि लाभ भाव में इच्छा की पूर्ति में केतुदेव व्यक्तियों को निहाल करने का कार्य करते हैं। परंतु आवश्यक है शनिदेव की पूजा आराधना करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।